अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू कुकिंग कनेक्शंस विद अरूज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी आज मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। हमारे घर कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं, ऑलमोस्ट 15 to 16 लोगों का डिनर है। तो उसकी प्रिपरेशंस की सारी डिटेल्स आज आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएंगी। थैंक यू। लेट्स जॉइन अस। और जी सबसे पहले जो है मैंने दूध पकने रख दिया है गजरेले के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गजरेला टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसके बनने में। तो सबसे पहले जो है वो मैंने दूध पकने रख दिया है। जितनी देर में दूध पक रहा था इतनी देर में मैंने बाकी सारे काम निपटाना शुरू कर दिए थे साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने गाजरें ली हुई थी ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब। तो मैंने उनको जो है वो कद्दूकश करना था। तो मैंने पहले गाजरों को जल्दी जल्दी छीलना शुरू कर दिया, ताकि जो है वो छील के एक साइड पर रख के धोने के बाद उन्हें कद्दूकश कर लूँ। इतनी देर में जो है वो दूध पकना शुरू हो गया था और वो जो है अपनी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे गाजरें कद्दूकश करने में और छीलने में। तो इतनी देर में दूध अच्छे से कढ़ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें गाजरें कद्दूकश करके जो है वो डाल दी। और आज आप जैसे कि नोट कर रहे होंगे मैं हर चीज़ में एक चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग जो है वो बहुत ईजी हो जाती है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हों। तो आप साथ के साथ जो है वो चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से जल्दी जल्दी चीज़ें जो है अपनी कटिंग कर सकते हैं। हाथ में लेके कटिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने जो है वो 2 डिफरेंट किस्म के चॉपिंग बोर्ड्स निकाले हुए थे और जल्दी-जल्दी में चॉपिंग बोर्ड पे चॉपिंग कर रही थी। तो जी गाजरें कद्दूकश करने के बाद मैंने दूध में डाल दी हैं और गजरेला पकने के लिए रख दिया था। 1-2 दफ़ा चम्मच चला के मैंने उसमें उसको एक साइड पे चूल्हे पे जो है वो सेपरेट रख दिया था और गजरेला पके जा रहा था। और इन द मीन टाइम मैंने जो है वो बाकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि थी हमारे डिनर की बाकी डिशेस। उनकी प्रिपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर दी थी, जिसमें सबसे पहले मैंने चटनियों को और सैलड्स को फ़ोकस किया था, क्योंकि चटनी और सैलड के बगैर आपको पता है कि कोई दावत जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो मैं सबसे पहले ये छोटे-छोटे काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये इन चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कुकिंग इज़ नॉट अ बिग टास्क, कुकिंग जल्दी से हो जाती है, लेकिन चटनियाँ, सैलड, रायते इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं लहसुन अदरक की और साबुत गोल मिर्चों की लाल चटनी बना रही थी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे व्लॉग में पहले भी अपडेटेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है साथ-साथ चटनी के मेरा जो है वो बेटा छोटे वाला जो है वो उसको बहुत शौक है हेल्प मुझे करवाने का, तो वो हलवे में चम्मच चला रहा था। इन द मीन टाइम मैंने जो है वो पनीर पालक के लिए पालक भी धोना शुरू की हुई थी। और पालक को मैंने अच्छे से धो के, क्योंकि पालक में काफ़ी रेत मिट्टी होता है, अच्छे से धो के उसको जो है वो निथारने के लिए साइड पे रख दिया था। और उसके बाद उसको मैंने साथ ही बॉयल करने भी रख दिया था, क्योंकि टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो दाल ली हुई है। दाल मैंने रात भिगो दी थी। और जी दाल का क्या करना था, दाल के मैंने बनाए थे दही बड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमारे घर में कोई भी बाज़ार की चीज़ें पसंद नहीं करता, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। और डिनर्स वगैरह पे या फॉर्मल कोई गैदरिंग्स होती हैं तो उनकी पूरी जो है एटमोस्ट एफर्ट यही होती है कि हर चीज़ घर में कुक की जाए। तो मैंने दाल भिगोई थी दही बड़े के लिए। और इन द मीन टाइम जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पालक उबलने के लिए रखा था, तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। और जी दाल क्योंकि काफ़ी अच्छे से भीग चुकी थी, तो मैंने उसको जो है अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया था। और ये आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो थिक पेस्ट के फॉर्म में है भल्लों के लिए। अच्छा, भलों में मैंने जो है वो नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड किया था 1-1 चम्मच। दही बड़ों की रेसिपी मैं सेपरेट भी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, लेकिन राइट नाउ इतना टाइम नहीं है, तो बस आप उसको जो है देख लें जल्दी-जल्दी जैसे मैं बना रही हूँ हैप्पीज़र्ड में। तो इसकी सेपरेट रेसिपी भी मैं जो हूँ वो चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो जी सारे स्पाइसेस मैंने जो है वो दाल के मिक्सचर में जो ब्लेंड हुआ हुआ है उसमें ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो फ्लफ़ी सा बीट कर लिया था। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि पकौड़े या बड़े जो भी आप बना रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से बीट कर लेते हैं तो उसका जो है टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का हो जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा टेक्सचर हो गया था अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद। तो ये मैंने बड़ों का बैटर तैयार किया हुआ है और इसको बस मैंने फ्राई करना है। और इन द मीन टाइम पालक हमारी बॉईल हो रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एंड में जो है वो मैं क्योंकि जल्दी में थी, मैं भूल गई थी, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला था। तो मैंने फिर पाउडर फॉर्म में जो है लहसुन अदरक एंड में बैटर में डाल के उसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लिया था। बैटर को दोबारा से अच्छे से मिक्स करके फ्लफ़ी सा बैटर बना लिया था। और जी अब हमने अपने बड़े फ्राई करने हैं, तो वो हम एंड में करेंगे सारे काम। जब तकरीबन हमारी बाकी चीज़ें जो हैं रॉ चीज़ों की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो फिर हम बड़े वगैरह फ्राई करेंगे। फ्राइंग का काम एट द एंड हम करेंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दही बड़ों का बैटर हमारा तैयार है। उसमें जो है क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मुझे जो है बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिए था, और जो है यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पाउडर रखा हुआ था नेशनल वालों का। बहुत ज़बरदस्त इसका भी टेक्सचर आता है, तो मैं नेशनल का, जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो नेशनल का अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक सी, बहुत बारीक बारीक कटिंग करके जो है वो इसमें बड़ों के बैटर में डाल दी थी, तो उससे बड़ा अच्छा वो क्रंची सा टेस्ट आता है जब वो बारीक बारीक सी हरी मिर्च मुंह में आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक सी जो है वो हरी मिर्च काट के जो है इस बैटर में मिक्स कर दी थी, तो हमारा दही बड़ों का बैटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी था। चने मेरे पास ऑलरेडी बॉयल हुए हुए फ्रिज में थे, मैं पैकेट्स में फ्रीज़ करके रखती हूँ बॉयल करके। तो बड़ों के लिए दही बड़ों में चने भी हमारे पास थे और आलू मैंने साथ ही बॉयल कर लिए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, टाइम बहुत शॉर्ट था और गेस्ट के आने का टाइम होने वाला था। मुझे टेबल भी अरेंज करना था, क्रॉकरी भी निकालनी थी। तो जी मैंने बड़े फ्राई करना शुरू किए हुए हैं। आप देखें जी, ऑयल जो है हमारा ऑलमोस्ट अच्छे से जो है वो गर्म हुआ हुआ था, उसमें मैंने बड़े डाल के फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। और जब ये बड़े फ्राई हो जाएंगे तो इनको जो है पानी में कुछ देर के लिए सोक करेंगे, और उसके बाद जो है इनको पानी इनका जो है वो निचोड़ के जो है इसको मैं रख दूँगी। जितने बड़े मुझे चाहिए होंगे दही बड़ों के लिए, इस आज के फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए, वो मैं रख लूँगी। और बाकी जो है हम फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 10 टू 12 डेज़। अच्छे से जो है उनको फ्राई करके पानी में रख के निचोड़ने के बाद आपने बड़े फ्रीज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो है दाल के बड़े बनाना एक लेंथी काम है और जो है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम लगता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक ही दफ़ा बनाएँ और उसको जो है यूटिलाइज़ कर लें। 2-3 दफ़ा आप इस बैटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं जो जितने बड़े मुझे ज़रूरत हैं वो मैं रख लूँगी, और बाकी जो है मैं फ्राई करने के बाद, पानी में सोक करने के बाद अच्छे से निचोड़ के उनको जो है ट्रे में रख के फ़ॉइल करके जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। और जो है वो 3-4 दिन बाद दोबारा जो है वो दही बड़े जब घर में बनेंगे तो यही बड़े दोबारा यूज़ हो जाएँगे। इन्हें आप जो है वो गर्म पानी में एक दफ़ा दोबारा डिप दे दीजिएगा, बड़े ही ज़बरदस्त खस्ता किस्म के आपके बड़े बनेंगे। आज के जी देसी चिकन हमने जो है वो आज के डिनर के मेन्यू में फ़ाइनल किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो पीसेस जो हैं आपके सामने हैं, इन पे कट्स लग चुके हैं, चिकन वॉश हो चुका है, अब मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। अच्छा, ये जो मैरिनेशन है ना चिकन की, ये मैंने 1 डे बिफ़ोर कर ली थी, ये क्लिप मैंने इसमें साथ ही ऐड कर लिया है, क्योंकि चिकन में जो मैरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। जितना अच्छा मसाला मैरिनेट हुआ हुआ होगा, जितना अच्छे तरीके से मसाला जो है वो चिकन के अंदर रचा हुआ होगा, उतना अच्छा आपका रोस्ट बनेगा। तो ये मैंने 1 दिन पहले ही चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था, और आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और काली मिर्च, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड किया था। तो ये जी चिकन का जो मसाला है, इसकी भी मैंने, जैसे कि आपको बता रही हूँ कि चिकन रोस्ट की रेसिपी मैं स्पेशल से देसी चिकन की स्पेशली जो है वो अलग से अपलोड करूँगी। और इसमें जो है वो चिकन पीस के अकॉर्डिंग जो है हमारी मसाले की क्वांटिटी होती है। मेरे पास ऑलमोस्ट, क्योंकि 10 टू 12 गेस्ट की सर्विंग थी, तो मैंने जो है ऑलमोस्ट 18 से 20 के करीब चिकन पीस रोस्ट किए थे। तो उस हिसाब से फिर मेरे जो मसाले थे उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है वो ब्लैक पेपर ली थी। इसी तरह मेरे इसी के अकॉर्डिंग जो है गरम मसाला, काली मिर्च और नमक था। और एंड में जब मैंने अच्छे से इसे मैरिनेट कर लिया था, तो मैंने इसमें दही भी लगाया था। ओके जी, इसी दावत की तैयारियों के दौरान ही जो है वो मुझे मार्केट का एक चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे मैट्स जो हैं वो मुझे मतलब मैचिंग नहीं मिल रहे थे और मुझे मैट्स चेंज करने थे। पुराने मैट्स बहुत दफ़ा यूज़ हो चुके थे। और साथ ही जो है वो मैंने दाल के लिए जो है, दाल की सर्विंग के लिए जो है मैंने मिट्टी की छोटी हांडी लेनी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ इन द मीन टाइम जो है ऑन द सेम डे जिस दिन गेस्ट इनवाइटेड थे, मैं सुपर स्टोर गई और मैंने जाके जल्दी से वहाँ से जो है मैट्स जो हैं और रनर्स जो हैं वो टेबल के लिए लिए। 2-3 जो है कुशन्स के कवर मुझे चेंज करने थे, वो मैंने परचेज़ किए। ग्रॉसरी आइटम्स कुछ लेने थे, सब्ज़ी वग़ैरह जो मिसिंग थी, मुझे लगा था कम हो जाएँगी वो चीज़ें, वो दोबारा से लीं, क्योंकि आपको पता है जब दावत होती है तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएँ और मेहमानों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी भी हवाले से चीज़ें ज़्यादा हों क्वांटिटी में तो अच्छा लगता है, बजाय इसके कि किसी चीज़ में कमी हो। तो जी मैं मार्केट से आ गई थी जल्दी से, इन द मीन टाइम जो है वो मैं अपनी हेल्पर को असाइन करके गई थी। उसने जो है रशियन सैलेड के लिए और वेजिटेबल राइस के लिए जो है वो कटिंग चॉपिंग स्टार्ट की हुई थी। बंद गोभी फ्राइड राइस में मैंने डाली थी शिमला मिर्च और
गाजर डाली थी और जो है चिकन जो है बोनलेस मैंने ऐड किया था। फ्राइड राइस के लिए तो आप देख सकते हैं कि फ्राइड राइस के लिए और सैलड के लिए उसने कटिंग चॉपिंग की हुई थी, टमाटोज़ भी कट करके रखे हुए थे और रोस्ट के साथ सर्विंग के लिए आलू भी छील के रखे हुए थे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ट्रेंड है कि रोस्ट जो है वो फ्राइज़ के साथ ही सर्व किया जाता है। सर्विंग बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो टेबल पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मैंने फ्राइज़ के लिए आलू वगैरह भी उससे कटवा के रख लिए थे। और ये जी टमाटर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी कटिंग हो रही है। अच्छा, फ्राइड राइस जो है वो क्योंकि हर एक को पसंद नहीं होते, काफ़ी लोगों का टेस्ट डिफरेंट होता है। कुछ लोग देसी फूड लवर होते हैं, कुछ चाइनीज़ फूड लवर होते हैं। तो मैंने जो है ना यहाँ पे 2 किस्म की वैरायटी रखी थी राइस की। यानी मैंने फ्राइड राइस भी बनाए थे, वेजिटेबल फ्राइड राइस। अलॉन्ग विद दिस मैंने जो है वो बिरयानी, आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट है और मेरे बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने जो है वो बिरयानी भी साथ दम दी थी, ताकि जो है अगर जो लोग फ्राइड राइस को पसंद नहीं कर रहे, देसी फूड लवर्स हैं, तो वो बिरयानी यूज़ कर लें। और जो है जो लोग बिरयानी नहीं लेना चाहते, लाइट रखना चाहते हैं, वो फ्राइड राइस ले लें। तो मैंने 2 किस्म के राइस की वैरायटी रखी थी डिनर में, जो कि मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो जी, ये साथ-साथ मैंने जो है वो सैलेड की मिक्सिंग भी स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। सैलेड और चटनियाँ, रायता जो है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जी, मैंने कचूमर सैलेड बनाया था और जल्दी से जो है इसकी रेसिपी बहुत ईज़ी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने जी सारी वेजिटेबल्स को जो है बारीक-बारीक कटवा लिया था और उसके बाद मैंने उसमें चने बॉयल हुए हुए मेरे पास रखे थे ऑलरेडी। मैंने बॉइल्ड जो है वो चने ऐड किए थे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जो है मैंने चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सा सैलेड बनता है। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि आप कुछ भी ना बनाएं, लंच में इस सैलेड को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त, आपके कार्ब्स भी कट हो जाते हैं और आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने एक बड़ी मज़े किस्म का सैलेड, मज़ेदार किस्म का तैयार किया था। स्वीट डिश जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने क्रंच पटाखा जो है वो बिस्किट्स वाली जो है बनाई थी, जिसमें जो है बनाना के साथ मैंने कोटिंग की थी। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी रेसिपी अपलोडेड है, तो इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अभी रिसेंट जो डेज़ गुज़रे हैं उन्हीं में मैंने ये रेसिपी अपलोड की है। तो जी, मैंने वही डिश जो है वो बनाई थी डिनर पे गेस्ट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मिल्क क्रीम मेयोनीज़ हमें चाहिए थी इसमें, और चोको चिप्स मैंने रखे थे लेके, वो मैंने ऊपर जो है वो टॉपिंग कर दी थी चोको चिप्स से। और मेरे पास अवेलेबल फ्रूट उस वक्त बनाना था, तो मैंने बनाना की लेयरिंग कर दी थी। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है, इट्स अपॉन योर ओन चॉइस, कि जो भी फ्रूट अवेलेबल है आप उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें दावत के मौके पे भी ज़हन से निकल जाती हैं। आपने सारी चीज़ें मंगवाई हुई होती हैं, फिर याद आता है ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है। तो अगर इस तरह का कोई इशू, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने यही स्वीट डिश दोबारा बनाई थी। इवन एक क्रॉकरी भी मैंने वही वाली यूज़ की थी। तो आप देख सकते हैं मैरी बिस्किट्स के साथ जो है मैंने ये बनाना बिस्किट्स की डिज़र्ट जो है वो जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं जो हूँ स्पेशली जो है वो बेकिंग या कुकिंग करती, क्योंकि चूल्हे ऑलमोस्ट सारे ही बिज़ी थे। और आपको पता है जब इतने लोगों का डिनर होता है या दावत होती है कोई घर में, तो ऑलरेडी जो है वो काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। तो स्पेशली डिज़र्ट के लिए जो है वो इतना टाइम नहीं होता। गाजर का हलवा जो है वो भी मैंने पहले से ही 1 दिन पहले बनाना शुरू किया हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका था 1 दिन पहले ही, तो मैंने बना के रख लिया था। तो इसके साथ भी मैंने यही किया था कि मैंने 2 डिशेज़ इसलिए सर्व की थी स्वीट डिश में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पसंद करते हैं इस तरह की डेज़र्ट्स को, लेकिन ये कि थोड़ी हैवी हो जाती हैं, क्योंकि मिल्क पैक क्रीम यूज़ हुई हुई थी, बिस्किट्स का क्रंच था, चॉकलेट चिप्स थे, तो थोड़ी हैवी हो जाती हैं। तो जो देसी फूड लवर्स होते हैं उन्हें इतनी पसंद नहीं आती, तो उनके लिए मैंने टिपिकल जो है वो गजेला जो है बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने सर्व कर दिया था साथ। यानी स्वीट डिशेज़ भी मैंने 2 सर्व की थी और राइस की भी जो मैंने 2 वैराइटीज़ रखी थी, कि हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, क्योंकि जब इतने ग्रैंड लेवल पे दावत होती है तो फिर जो है दिल ही चाहता है कि हर तरह की चीज़ घर पे टेबल पे मौजूद हो, ताकि मेहमानों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें हर चीज़ मिले और किसी भी किस्म की कोई कमी ना रहे।
तो जी, अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइड राइस का जो है वो मटेरियल तैयार हो रहा था। मैंने पहले चिकन फ्राई कर लिया था हल्के से ऑयल में और उसके बाद वेजिटेबल्स डाल के जो है उनको फ्राई कर लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि चिकन मैंने और वेजिटेबल्स पहले लाइट सी जो है वो बॉयल कर ली थी और उसके बाद इन्हें हल्के ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया था। बॉयल करने के बाद उसमें मैंने सॉसेज़ ऐड कर लिए थे, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ब्लैक पेपर और नमक जो है वो ऐड करके मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। बहुत थोड़े से ऑयल में फ्राई किया था, 2 टू 3 टेबलस्पून्स में, तो बड़ा अच्छा-सा जो है उसका टेस्ट आ गया था। और साथ ही मैंने जो है वो माश की भुनी हुई दाल बनने के लिए रख दी, जिसके लिए मैं मिट्टी की हांडी ढूँढने गई थी और मुझे बड़ी अच्छी हांडी भी मिली और 2-3 चीज़ें मुझे और भी मिट्टी की बर्तनों की दुकान से बहुत अच्छी मिल गई। साथ ही जी स्पेशलिटी हमारे डिनर की ये थी कि हमने जो है वो दही वाली फ़िश जो है इस दफ़ा बनाई थी और हमने मेन्यू चेंज किया था कि फ्राइड फ़िश नहीं बनानी है, स्टीम्ड फ़िश नहीं बनानी, दही वाली फ़िश बनाएँगे, वो सालन वाली बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, यू कैन गो एंड सर्च इट ओवर देयर ऑन द चैनल। तो जी इन द मीन टाइम मैंने दही बड़ों के लिए जो दही है उसको बीट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट इवनिंग का हो गया था और थोड़ा-सा टाइम रह गया था। आपको पता है कि जो जेंट्स होते हैं उनको अगर कहीं भी किसी भी इवेंट पे इनवाइट किया जाए तो वो टाइमली पहुंच जाते हैं और स्पेशली जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं तो फैमिली जो है वो टाइम पे पहुंच जाती है। तो इसलिए जो है जल्दी-जल्दी मैं जो हूँ वो दही बड़ों का मटेरियल तैयार कर रही थी और ये दही बड़े जो हैं वो हमारे बन चुके हैं। मैंने उसमें जो है दही में थोड़ा-सा जो है वो पिसी हुई चीनी डाली थी, मुझे दही तुर्श लग रहा था और उसके साथ ही मैंने गरम मसाला डाल के और जी मैंने दही बड़ों में गरम मसाला डाल दिया था और मैंने उसके बाद उसमें चने और उबले हुए आलू डाल दिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और भल्ले मैंने उसमें सेट कर दिए। तो दही बड़े ऑलमोस्ट हमारे रेडी हैं सर्विंग के लिए, उसको मैंने फॉइल करके रख दिया है और अभी टेबल पे आपको बहुत ज़्यादा मेस नज़र आ रहा होगा, फॉइल्स हैं, क्लिंक रखा हुआ है क्योंकि मुझे टेबल सेटिंग करनी थी। और जी इन द मीन टाइम मैंने रोस्ट भी फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ रोस्ट जो है वो पक रहा है और दूसरी साइड पे डीप फ्राई हो रहा है। अच्छा, इसका सिस्टम ये था कि मैंने जो है वो रोस्ट को मसाला लगा के रखा हुआ था और उसी मसाले में दही डाल के मैंने जो है उसको रोस्ट को पकने रख दिया और जब वो हाफ़ कुक हुआ तो मैंने उसको डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करने के बाद मैंने सारे पीसेस को सेपरेट करके डिश आउट कर लिया और जो मसाला था रोस्ट का बचा हुआ देगची में उसको मैंने अच्छे से भुनाई कर ली बहुत ज़बरदस्त सी और जब उसने ऑयल छोड़ दिया तो मैंने जो फ्राइड रोस्ट था वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद जब मैंने फ्राइज़ जो है चिप्स यानी जो कि फ्राई किए थे रोस्ट में सर्विंग के लिए, वो भी मैंने फ्राई करने के बाद इस मसाले के अंदर ही मिक्स कर लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट आ जाता है और बहुत ही आला किस्म का जो है ये चिकन रोस्ट हमारा बनता है जो कि मोस्ट फेवरेट है हमारी फैमिली में सब लोगों के लिए। तो ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगी। मैं इस रेसिपी को इंडिविजुअली भी चैनल पे जो है वो डिटेल में अपलोड करूँगी। तो जी ये स्वीट डिश के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वही रेसिपी पुरानी वाली यूज़ की थी, तो ये मैं अब डिश आउट करने के लिए सॉरी डिश आउट नहीं सर्विंग के लिए डिश भी रेडी कर रही हूँ। मैंने कुछ जो है वो कप्स रेडी किए थे और बाकी जो है वो मैंने डिश में जो है वो अरेंजमेंट कर दिया था स्वीट डिश का। जिन लोगों ने कप्स लेने थे उन्होंने कप्स ले लिए, 4 टू 5 मैंने कप्स रेडी कर दिए थे और बाकी मैंने डिश में रख दिए थे, क्योंकि हर कोई फुल कप नहीं लेना चाहता। बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक से, टीनेजर्स जो हैं वो इस डिश को ज़्यादा शौक से खाते हैं कप्स में। बाकी जो थोड़े एजेड लोग हैं वो तो बस एक आधा चम्मच लेके उनकी बस हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को शुगर का इशू होता है, किसी को कुछ। तो मैंने फिर डिश में भी इसकी सर्विंग जो है वो की थी साथ। और जी ये मैंने इसको डिश आउट कह रही हूँ, मेरी डिश रेडी थी तो मैंने इसको फ्रीज़र में जो है वो चिल होने के लिए रख दिया था और ये ठंडी हो रही थी। इन द मीन टाइम जो है वो मैं अपनी टेबल की तरफ आ गई थी, क्योंकि मुझे क्रॉकरी सेट करनी थी, क्रॉकरी निकलवानी थी, सूप सेट्स निकलवाने थे। तो मैं क्रॉकरी अरेंजमेंट्स देखने लगी थी, चीज़ें हमारी सारी ऑलमोस्ट तैयार हैं। और ये फ्राइड राइस जो हैं वो दम पे थे, आप देख सकते हैं। और ये सैलड और दही बड़े, ये सारी कटलरी बिखरी हुई आपको नज़र आ रही है, चटनियाँ, रायता, सब कुछ प्लेन रायता भी मैंने बनाया था। और साथ ही मैंने लज़ानिया जो है वो बेक होने के लिए रखा हुआ था, तो ये लज़ानिया के ऊपर भी जल्दी-जल्दी मैं चीज़ जो है उसकी टॉपिंग कर रही हूँ ताकि उसको बेकिंग पे लगा दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। और ऊपर मैंने क्रश्ड रेड चिलीज़ डाली थी जो कि आपको नज़र आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट था लज़ानिया का। और इन द मीन टाइम जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिरयानी हमारी दम पे रखी जा रही थी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत अच्छे से जो है चीज़ें टाइमली मैनेज हो गई थी। रोटी और नान मैंने बाज़ार से मंगवाए थे, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था। और ये आप देख सकते हैं एंड में सारी डिशेज़ जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं, जैसे-जैसे मैंने बनाई हुई हैं। तो ये आप देख सकती हैं इंडिविजुअल पिक्चर्स और बहुत ज़बरदस्त सी दावत हुई, सबको बहुत पसंद आई।
सब गेस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ को लाइक किया, और जब आपकी कुकिंग को पसंद किया जाए तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बहुत अच्छा सा जो है वो हमारा डिनर रहा, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।